हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 6 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम पढ़ेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली के सुल्तान ये हमारा चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है। तो इसमें आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी के दिल्ली जो है शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर, देखिए तुगलक वंश जो है उसके बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद और सूरी वंश ने क्या किया, शासन किया। ठीक है, किस किस ने शासन किया बेटे? दिल्ली पर लोदी वंश ने, सैयद वंश ने और सूरी वंश ने शासन किया। अब यहाँ पर क्या था कि जो शेरशाह सूरी है उनके शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था। यानी शेरशाह सूरी जो है उनके शासनकाल में राज्य जो है वो विकसित था, लेकिन छोटा बेशक था लेकिन विकसित था, परंतु वह शक्तिशाली था। ठीक है, शेरशाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। यानी भविष्य में जो राजा हुए उनको शेरशाह सूरी के शासनकाल से काफी कुछ सीखने को मिला। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। तो ये जो बंगाल है, जौनपुर, मालवा, गुजरात, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। भारत के अनेक राज्य हैं एवं अफगान शासक जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में जो है वो किस में आए थे, अस्तित्व में आए थे। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच जो है वो क्या दिया गया है बेटा, तुलना दी गई है। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इनके शासनकाल में क्या क्या दोनों के बीच में अंतर रहा। इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को सुधारने के लिए क्या तरीके अपनाए और मोहम्मद तुगलक ने क्या तरीके अपनाए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण से बचने के लिए एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। तो उन्होंने आक्रमण से बचने के लिए एक विशाल जो है सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक, उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। यहाँ पर बेटा जो ये ट्रांसऑक्सिनिया है ये क्या है, ये मध्य एशिया का एक भाग है। ठीक है, इसको पहले जो है नाम दिया गया था ट्रांसऑक्सिनिया, मध्य एशिया का ये एक भाग था। उस पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। अब अलाउद्दीन खिलजी उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। तो अब सभी बच्चे जानते हैं ना गैरिसन शहर क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने सीरी नामक एक नए शहर का निर्माण अपने सैनिकों के लिए कहा, जहां पर उनके सैनिक रहेंगे। वो क्या था, गैरिसन शहर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया। उसने क्या किया, जो ऑलरेडी शहर थे उनको, जहां पर लोग रहते थे उनको पूरी तरह से खाली करा दिया और उसको सैनिक छावनी बना दी। ठीक है, उसको जो है वहां पर उसने सैनिकों को रहने के आदेश दे दिए। सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था। तो खिलजी ने सैनिकों का पेट भरने के लिए जो अनाज के रूप में, उपज के रूप में जो आता था उनके पास, उससे जो है उन्होंने उनके पेट भरने की समस्या को दूर किया। मोहम्मद तुगलक, उन्होंने गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग जो है सेना को खिलाने के लिए किया गया था। ठीक है, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर जो है वो लगाया। तो यहाँ पर उसने जो है सैनिकों को खिलाने के लिए जो है क्या किया, उनके ऊपर जो है अतिरिक्त कर जो है लोगों के ऊपर लगा दिया। खिलजी ने, उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता की बजाय नगद में दिया। मोहम्मद तुगलक ने भी नगद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं किया। तो उन्होंने कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं किया। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफी सफल रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सैनिक सुधार किए गए थे, ठीक है, राजस्व को सुधारने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए थे उसमें वो काफी सफल रहे। उनके प्रशासनिक उपाय
तुगलक के जो प्रशासनिक उपाय थे वो असफल थे और कश्मीर पर उनका आक्रमण जो है वो पूरी तरह से विफल रहा था। फिर उन्होंने ट्रांसऑक्सिनिया पर आक्रमण करने की अपनी योजना भी छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। तो ये बच्चा दोनों के जो है प्रशासन के बीच में अंतर है। नेक्स्ट देखिए, कल्पना करें कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? बेटा आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे कि अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान होता तो किसी भी तरह मैं अपना कर चुकाने की कोशिश करता। उसमें लिखा गया है कि अगर आप कर नहीं चुका सकते तो आप क्या करते। तो बेटा यहाँ पर हम अगर उस समय के शासनकाल को देखें तो उस समय अपना कर ना चुकाने का मतलब था कि मौत जो है, ठीक है, उस समय के शासनकाल में लोग जो है वो उनको इस तरह कर चुकाना ही पड़ता था, क्योंकि उस समय विद्रोह करना इतना आसान नहीं था। क्योंकि जो ये जो मोहम्मद तुगलक थे या खिलजी थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो कर नहीं चुकाते थे उनको कड़ी से कड़ी सजा देते थे। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इन सुल्तान के सैनिक जो है वो पकड़ लेते और बहुत ज़्यादा सजा देते, क्योंकि इनके खिलाफ विद्रोह करना बहुत मुश्किल होता। तो बेटा और भी अगर आपको लगता है कि आप इसके अलावा और कुछ कर सकते थे तो आप अपना आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच प्रशासनिक का जो तुलना है वो ये दिया गया है, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा नहीं याद कर सकते, नहीं लिख सकते, तो कोई भी आप जो है 2-3 पॉइंट, जैसे जो पॉइंट आपको लगते हैं याद कर सकते हो। एक ये वाला है, ये भी इजी पॉइंट है, ये भी है। तो जो भी आपको लगता है कि आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, कम से कम 3 पॉइंट तो आप जरूर जो है अपनी कॉपी में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो आपको वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखने हैं। तो तुगलक वंश में कौन से शासक हुए हैं, लोधी वंश में कौन से शासक हुए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो बेटा तुगलक वंश के इन 4 शासकों के नाम आप लिखेंगे। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथे कौन थे, हुमायूं। तो इन 4 के नाम आप लिख दीजिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है लोधी वंश के जो है जो शासक थे उनके नाम लिखने हैं। तो आप इस तरह हेडिंग डाल के लोधी वंश में लिखेंगे। पहला है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी और तीसरे हैं इब्राहिम लोधी। तो ये जो है नाम आपको लिखने हैं। तो ये बेटा आपके हो गए क्वेश्चंस और ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।